हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि शिवेन सीधा घर के अंदर आ जाती है। वेलकम बैक टाइप बोलकर हॉमिंग डिश रख रहा होता है। तब शिवेन बोलती है, आज हॉचिंग को पिकअप करने के लिए फैंगलिंग आई थी। उसने कहा कि वो दोनों रिश्तेदार हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, हॉचिंग तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बेटा है। क्या ये सच है? हॉमिंग के चेहरे पर अब तक जो मार्क्स था वो उतर जाता है, उसकी स्माइल गायब हो जाती है। हाँ, ये सच है, हॉमिंग बोलता है। शिवेन कहती है, तो मुझे ये कब बताने वाले थे? मैंने सोचा था हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग और प्यार है, पर ये सब झूठ निकला। तुमने मुझे यूज़ किया है। मुझे समझ नहीं आता तुमने क्यों झूठ बोला। हॉमिंग सीधा रूम में जाकर बहुत सारे फाइल्स लेकर आता है। सिर्फ मैं ही झूठ बोला नहीं हूँ, तुम भी तो झूठ बोली हो। तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तुमने जो कुछ बोला वो भी सब झूठ था, पर मैंने सब चुपचाप ये सब होने दिया। हॉमिंग बोलता है। शिवेन उसे देखती है। ये सब इसे ऑलरेडी पता था, सोचती है। हॉमिंग कहता है, 3 रीज़न थे तुम्हें चूज़ करने के। पहला, मेरी माँ को कोई संभाल नहीं सकता, पर तुम संभाल सकती थी। दूसरा, अगर मैं किसी बड़े घर की लड़की से शादी करता तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड जैसा लड़का वो एक्सेप्ट नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनती। पर तुम थोड़ी अलग थी, तुम मेरे कंट्रोल में थी, मेरे हाथ में थी। तुम्हारे पास पैसे वाली लड़कियां जैसे एटीट्यूड नहीं था, ना ईगो था, ना घमंड। तीसरा, तुम्हारे अंदर एम्बिशन था आगे बढ़ने का। मैं तुम्हें पुश करता रहा, पर उस पोजीशन को मैं यूज़ करता रहा। इसमें क्या गलत है? और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड को मैंने प्रमोशन दिया और ऑफिस में उसको कंट्रोल में रखा ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। और जो जाओ तुम्हें धमका रहा था उसको भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया और फिर अरेस्ट करवा दिया। तुम्हारी सारी झूठ बाहर ना निकले, इसके लिए मैंने तुम्हारी हेल्प की है। इसलिए मैंने सोचा था कि बिना सच बताए हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी, पर तुमने मुंह खोलकर सब स्पॉइल कर दिया। अब समझ में आया, सिर्फ मैंने ही तुम्हें यूज़ नहीं किया, तुमने भी तो मुझे यूज़ किया। मेरा पैसा, मेरे फैमिली कनेक्शन सब यूज़ करके तुम बड़े पोजीशन तक पहुंचना चाहती थी। मैं तो बड़ा दिल रखकर तुम्हारी हेल्प कर रहा था, फिर भी तुम मुझे ही दोष दे रही हो। शिवेन उसे देखती है और सिर्फ एक सवाल पूछती है, इतने दिन में एक दिन भी तुमने मुझे सच में प्यार किया था? हॉमिंग कहता है, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम एक फ्रॉड हो, मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर शिवेन का दिल टूट जाता है। इतने दिन में समझ नहीं पाई, अब सब कुछ समझ आ रहा है, सोचती है। अब शिवेन कहती है, मुझे समझ आ गया, मैंने तुम्हारी मॉम को खुश रखा और हॉचिंग का दिल जीत लिया। उसके लिए तुम मुझे गिफ्ट देते थे ना? मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, बट ये तो तुम बोनस दे रहे थे। हॉमिंग बोलता है, इसके ऊपर भी अगर तुम प्यार और लव समझ बैठी हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। सोसाइटी को हम वैसे ही दिखा सकते हैं जैसे दिखाना चाहिए, कहकर हॉमिंग वहाँ से निकल जाता है। शिवेन का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। वो बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगती है, दूर तक चली जाती है। हर बात सोचती है, जब प्यार शुरू हुआ था तब से कैसे दोनों मिले, हर एक स्टेप कैसे डेवलप हुआ, और तभी सामने से हॉमिंग फिर आ जाता है। डिसाइड कर लिया? हॉमिंग पूछता है। शिवेन कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकती हूँ। तो हॉमिंग कहता है, मेरा प्रोजेक्ट 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। उस दिन या उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। काम में किसी को भी असर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अगर तुम और मैं नाटक करते रहे तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, समझ गए? ठीक है ना? शिवेन उसे देखती है। हॉमिंग बोलता है, पर अगर तुमसे ऐसा नाटक नहीं होता है तो क्या करोगी? अभी तुम्हारा पोजीशन कंफर्म नहीं हुआ है, तुम्हारा प्रमोशन ख़राब ना हो, इसलिए नाटक तो करना ही पड़ेगा, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शिवेन सोचती है, सुबह तक जिसे मैं अपना हस्बैंड समझ रही थी वो अब मेरी जॉब से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और वहीं रोना स्टार्ट कर देती है। फिर ऑफिस से कॉल आता है कि एडिटिंग ख़त्म हो गई है, तो शिवेन रोते हुए ही निकल जाती है। अगले दिन एंकरिंग कर रही होती है।
उसके बाद उसके बॉस बुलाते हैं और कहते हैं तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारी फैमिली की ग्रुप का एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी तुम ही लो, तुम्ही को न्यूज़ पढ़ना है। हमारी सीनियर ने कहा है बिजनेस न्यूज़ अगर किसी लड़की को पढ़ने देते हैं तो इसका मतलब उस लड़की पर हाई वैल्यू रखते हैं, समझ गए। वो तारीफ कर कर चले जाते। तब शिवेन सोचती अगर हॉमी का सपोर्ट नहीं होता तो मुझे ये प्रमोशन मिलता। जो सीनियर मुझसे हंसकर बात करते हैं वो सचमुच हंसकर बात करते हैं, सब कुछ नहीं होता, सब बंद हो जाता है। ये सोचकर चुपचाप निकल जाती है। फिर हॉमी को देखते जो घर आ जाता है। आते ही फ्रैंकलिन कॉल करती है। वो फ़ोन कट करके सीधा अंदर चला आता है। वो देखता है कि शिवेन पूरे अच्छे से ड्रेसअप करके एक डिनर डेट रेडी की है। हॉमी को कुछ समझ नहीं आता। शिवेन बोलती है तुम्हें जो पसंद है सब मैंने बना रखा है, बहुत दिन हो गए हैं, जल्दी आओ बैठकर खाना खा लेते हैं। हॉमी सब देखकर कहता है तुम्हें क्या चाहिए, सीधा पॉइंट पे आओ। शिवेन बोलती है मुझे सब समझ आ गया है, मैं तुम्हारे पास पैसे के लिए नहीं आई थी, ना तुम्हारे कनेक्शन के लिए, पर हाँ उससे मुझे भी बेनिफिट मिला। मैंने झूठ बोलकर गलती की है, मुझे एक्सेप्ट करने ही होगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर एक बात बोलूँ, अब मैं तुम्हारे परिवार को भी अपना परिवार मानती हूँ और मैं हॉमी को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मेरा तुम पर जो प्यार था वो सच्चा है। हॉमी उसे देखता रहता है। शिवेन बोलती है इतना सब कुछ हमने देखा, इतनी प्यारी बातें की, ये सब झूठ था, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। चलो हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। शिवेन हॉमिंग के पास जाकर उसको किस करने लगती है। हॉमिंग देखता और बोलता है पैसे के पीछे भी, नाम शोहरत के पीछे भी तुम हमेशा भागती रही हो, बेवजह के काम मत करो, बस बाहर की दुनिया के लिए तुम और मैं पति पत्नी बने रहे तो काफ़ी है। वैसे भी बहुत जल्द तुम वैसे ही मेरे साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाओगी। आने वाले फंक्शन में मेरी बीवी बनकर डिसेंट बिहेव करोगी तो तुम्हें ऑफिशियल पोजीशन मिल जाएगी, तब मैं सबके सामने तुम्हें एक बड़ा पार्टी दूंगा। ज़रूरत नहीं है कि तुम ऐसे खाना बनाना वाले नाटक करो। जो ड्रामा हमारे बीच था वो ख़त्म हो गया, सिर्फ दुनिया के सामने दिखा काफ़ी है। तभी शिवेन को समझ आता है चाहे वो जितनी भी कहे कि प्यार है, हॉमी उसे कभी नहीं मानेगा। उसकी आंखों से आंसू जोर से गिरता है। वो सामने बैठकर बिना किसी बात की परवाह किए रोते हुए खाना खाना शुरू कर देती है। शिवेन खाना खाते सोचती है कि लोमड़ी आई वाली एक कहानी होती है। सबको झूठ बोलते बोलते जब असली में लोमड़ी आती है तो कोई नहीं मानता। अब मुझे समझ आया कि वो कहानी कितनी सच है। हॉमी उस तरफ देखता भी नहीं है, बस चुपचाप बोलता है खाना अच्छा बना और खाता रहता है। हॉमी का प्रोजेक्ट शुरू होने का दिन आ जाता है। शिवेन वहाँ बैठी होती है। हॉमिंग बार बार उसे देख रहा होता है। फाउंडेशन स्टोन रखने का टाइम आता है, आइए कहकर हॉमिंग शिवेन को भी ले जाते हैं। मिट्टी यहाँ डालनी है, मुस्कुराओ ठीक से कहकर हॉमिंग उसे धमकी देता है। शिवेन मुस्कुराने की कोशिश करती है। फाउंडेशन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। शिवेन और हॉमिंग का इंटरव्यू भी होता है। आप दोनों कितने हैप्पी कपल हो, कोई टिप दीजिए, पूछा जाता है। शिवेन बिना कुछ बोले खड़ी रहती है। हॉमिंग को गुस्सा आता है। वो हमेशा प्रॉब्लम के पीछे भागती है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। पैसे वाली घर की लड़की होकर भी कभी काम छोड़कर बैठना नहीं चाहा। छोटी सी उम्र से जो सपना था उसने पूरा किया कहकर हॉमिंग उसके कंधे पर हाथ रखता है, हल्का सिग्नल देता है कि कुछ बोलो। फिर शिवेन से पूछा जाता है अपने हस्बैंड के बारे में क्या सोचती हो। शिवेन हॉमिंग को देखकर बोलती है मेरे हस्बैंड सबसे बेस्ट है, मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते। उस रात दोनों एक साथ लेटे होते। हॉमिंग बोलता है आज तुमने बहुत ख़राब बिहेव किया, अगर ऐसे ही बिहेव किए तो तुम्हारी पोजीशन कभी ऑफिशियल कंफर्म नहीं होगी, ध्यान रखना। शिवेन चुप रहती है, फिर कहती है अब मैं अच्छे से बिहेव करूँगी सर। थोड़ी देर बाद हॉमिंग का फ़ोन में मैसेज आता है। फ्रैंकलिन लिखती है मुझे देखने आओ, मेरे घर आओ। हॉमिंग इग्नोर करता है, पर फिर कॉल आता है। उसका लॉयर होता है जो पहले फ्रैंकलिन के साथ बॉयफ्रेंड जैसा घूमता था। वो कहता है उस लड़की ने मुझे धमकाया कि अगर तुम नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूँगी, इसलिए आप तुरंत आओ। हॉमिंग तुरंत निकल पड़ता है। शिवेन पूछती है एक बीवी की हैसियत से क्या मुझे नहीं पूछना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, पर हॉमिंग बोलता है तुम्हारे भलाई इसी में है कि तुम चुप रहो, सिर्फ तब पूछना जब मैं कहूँ, वरना तुम कुछ मत पूछना कहकर चला जाता है। सीधा निकलकर हॉमिंग फ्रैंकलिन के घर जाता है। फ्रैंकलिन अपना हाथ काट लूँगी बोलकर उसको धमकाती है। हॉमिंग सामने बैठकर बोलता है ठीक है, अगर चाहे तो काट लो, मैं देखकर चला जाऊँगा। फ्रैंकलिन फिर धमकाती है तुम्हें लगता है कि मैं नहीं करूँगी, पर वो वैसे कुछ करती नहीं। फिर वो कहती है
तुम अपनी बीवी को छोड़कर मेरे पास क्यों आए हो? उसे भी तुमसे प्यार नहीं है? पैसों के लिए ही तुम्हारे पीछे आई है? मुझसे शादी कर लो। हॉमिंग बोलता है बस करो, देखो तुम अपना हाथ काट रही हो या नहीं, कितनी देर वेट करूं? फिर कहता है ठीक है, तुम वैसे भी कुछ नहीं करोगी, तुम्हें जो बोनस और कंपनसेशन मिलना था वो सब दे दिया जाएगा, अब तुम्हें नौकरी पर आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर हॉमिंग अपने लॉयर को बोलता है इसे संभालो और चला जाता है। लॉयर बैठकर हॉमिंग से कहता है देखो तुम पैसों के पीछे भागती हो या नहीं मुझे नहीं पता, पर एक परिवार तोड़ने वाली लड़कियों जैसी तुम हो, मैं बहुत देख चुका हूँ, तुमसे सीखने को मुझे बहुत मिला, इसलिए तुम्हारे साथ घूमता था। अब मैं तुम्हें कुछ डिवोर्सी आदमियों के नंबर दूंगा, उनसे कांटेक्ट करके तुम टाइम पास करो, तुम्हें तो दूसरे औरतों के पति ही पसंद आते हैं। ये कहकर वो भी निकल जाता है। फैंगलिंग चीखने लगती है सब मुझे धोखा दे रहे हो। इधर शुएन और हॉमिंग एक ऑक्शन फंक्शन में आते हैं। फैंगलिंग भी उधर आती है। शुएन उसे बुलाती है और कहती है इतनी दूर बैठे तो चीज़ें कैसे समझ में आएगी, मेरे पास आकर बैठो, कहकर उसे अपने पास बैठा देती है। हॉमिंग सोचता है ये क्या कर रही है। शुएन फैंगली से सीधा बोलती है अब से मेरे पति पर थोड़ा ध्यान देना, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम ही ना उसे रात में घर बुलाते रहती हो, अब जरा अच्छे से उसका ख्याल रखोगी तो मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा, कहकर वो फैंगलिंग के साथ फ़ोटो खिंचवाती है। फिर बिडिंग शुरू होने वाली होती है। हॉमिंग तुरंत फैंगलिंग से कहता है तुम जाकर अलग टेबल पर बैठो। फैंगलिंग उठने लगती है लेकिन शुएन उसका हाथ पकड़कर फिर से बैठा देती है और कहती है क्यों उसे अलग जगह भेज रहे हो, यहीं बैठने दो, देखो बिडिंग शुरू हो गई है, ये यहीं बैठेगी। सबके सामने ऑक्शन शुरू होता है। पहले एक डायमंड रिंग की बिडिंग स्टार्ट होती है। उस रिंग की शुरुआती कीमत 50 लाख रुपए होती है, उसके बाद 60 लाख 70 लाख, पैसे बढ़ते ही जाते हैं। ध्यान से देख रही शुएन अचानक कहती 1 करोड़ रुपए और अपना कार्ड उठाती है। हॉमिंग उसे देखकर हैरान रहता है। उस रिंग की कीमत 1 करोड़ पार करके और भी ज़्यादा हो जाती, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 50 लाख तक चली जाती है। तभी शुएन फिर से अपना कार्ड उठाकर जोर से कहती है 2 करोड़ रुपए। हॉमिंग और फैंगलिंग दोनों शॉक हो जाते हैं और सिर्फ उसे घूरते रह जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे क्या होने वाला है देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।